अल्लाह ताला ने इस कायनात को बहुत वसी और अरीज़ बनाया है और इस खूबसूरत कायनात को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ने यहाँ पे बहुत सी तख्लीक़ात पैदा की हैं। उनमें इंसान भी हैं, जानवर भी हैं और परिंदे भी हैं और उनमें बहुत खूबसूरत रंग भरे हैं। अल्लाह के नामों के अंदर एक नाम मुसव्विर का भी है और आपको मुसव्विर से समझ तो आ जानी चाहिए कि मुसव्विर का मतलब होता है खूबसूरत बनाने वाला, चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत बनाने वाला, दिल नशीं बनाने वाला। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट भी अपनी आर्ट में रंग भरता है वो तभी खूबसूरत होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे रंग भरे और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाया, जो कि हमारी आँखों को भाती हैं चीज़ें। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पे किसी बर्ड मार्केट में आ गई। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम इस टाइम पे मौजूद हैं उस्मान साहब के घर में और उन्होंने बहुत नायाब नस्ल के बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे रखे हुए हैं। हम आज उस्मान साहब से पूछेंगे कि उन्होंने ये शौक़ तो रखा, पर इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो इसकी केयर कैसे करते हैं, उनको खाना कितनी दफ़ा देते हैं दिन में और खाने में क्या क्या देते हैं। तो हमारे साथ रहिए। अगर आप भी इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं, स्पेशली आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बर्ड लवर है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत खूबसूरत परिंदे से भी मिलवाऊंगी जिसका नाम है लव बर्ड। तो आप हमारे साथ एंड तक रहिएगा। हम चलते हैं उस्मान साहब के पास और पूछेंगे उन्हीं से कि उन्होंने ये शौक़ कब से स्टार्ट किया और इसकी केयर कैसे करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस टाइम पे उस्मान साहब मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि इनके पास इतने कलरफुल से पैरेट हैं, इनकी नस्ल कौन कौन सी है, ये खाते क्या हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप हमें ये बताएं कि ये कौन कौन से पैरेट हैं और ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं? मैंने पाकिस्तान से लिए हैं। ओके। इनकी ब्रीडिंग पाकिस्तान में हो रही है। मेरे पास इस टाइम सनकनोर्स हैं, अल्बाइनोज हैं, अल्बाइनो रेड आइज हैं, ब्लैक आइज हैं। ये सनकनोर हैं। तो ये आपने बेबीज लिए थे या फिर ये बड़े ही लिए थे आपने? मैंने ये बेबीज़ लिए थे। इनकी मैच्योर होने की उम्र होती है तकरीबन 2.25 साल से ऊपर ही। तो अभी ये कितने साल के हैं? इस टाइम ये 3 इयर्स के हैं। सारे पेड़ जो हैं मेरे वो 3 ईयर ईच है। ओके। तो इनके आप केयर के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? हम काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं। इनकी रूटीन सुबह से शुरू हो जाती है फजर के बाद से, फिर शाम 8 बजे तक चलती है। इसमें इनका दाना पानी आता है, सॉफ्ट फूड आता है, बीच में काफ़ी हम ये तो इनके खाने के लिहाज से होगी ना केयर। बाकी इनकी जो मेडिकेशन होती है, अक्सर दफ़ा बीमार हो जाते हैं। मेडिकेशन इनको जो है वो बच्चों वाली ही चल जाती हैं। जो हम अपने बच्चों को देते हैं वही हम इनको भी दे देते हैं। अच्छा। वो बस ये है कि हम पानी में मिक्स करके इनको दे देते हैं, पिला देते हैं, उससे गुजारा हो जाता है इनका। और ये हमारे पीछे जो ये छोटे छोटे से बड़े कलरफुल से हैं, ये कौन कौन से पैरेट हैं? ये हैं जो इसमें येलो आपको नज़र आ रहा है वो है डेकिनो, और जो डेकिनो और जो वाइट वाले हैं वो अल्बाइनो हैं और रेड आइज है। अल्बाइनो इनकी रेड आइज हैं। रेड आइज हैं। इनमें ब्लैक आइज भी हैं और रेड आइज भी हैं। इनकी एज क्या है? इनकी एज है 1 साल, 1.25 साल। से भी तो छोटे छोटे से इनका साइज यही रहता है। जो ये लव बर्ड की कैटेगरी में आते हैं और लव बर्ड्स की कैटेगरी बड़ा यूनिक सा नेम है ये। और ये इनकी जो मैच्योर होने की एज है वो है तकरीबन 1 साल में ये रेडी हो जाते हैं। अच्छा, ये मैच्योर तो 1 साल में हो जाता है। जो इनका एक ब्रीडिंग टाइम पीरियड होता है वो इनका कितना होता है? इनका जो होता है वो मोस्टली विंटर्स में होता है और इनका टाइम स्टार्ट होता है लाइक सितंबर में। हम इनकी बॉक्सिंग वगैरह प्रिपेयर करते हैं, इनको हम बॉक्स में शिफ्ट करते हैं और तकरीबन 15-20 दिन ये लोग ले जाते हैं अपने बॉक्स के साथ फेमिलियर होने में और देन ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जो लव बर्ड्स हैं हमारे पास, ये फूड में क्या क्या ले रहे हैं? फूड में इनका दाना मिक्स दाना है, वो भी आपको दिखा देंगे हम। उसके अलावा हम इनको सॉफ्ट फूड देते हैं जो कि बॉइल्ड एग और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बॉइल्ड खा लेते हैं। वैसे अमूमन पैरेट्स नहीं खाते। नहीं, इनको हम क्रश करके उसमें काफ़ी चीज़ें मिला के क्या क्या आप उसमें ऐड करते हैं? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है कह लें। अच्छा, मतलब आप हमारे व्यूअर्स को लेकिन वो बताना भी नहीं आपको चाह बता रहे। देंगे। वो मेरे नीचे किचन में सारा स्टॉक है तो वहाँ पर आपको बता देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो लव बर्ड्स हैं और जो आपने हमें ये पहले वाले पैरेट्स दिखाए हैं, इनके प्राइसेस क्या हैं? अगर आपसे कोई लेना चाहता हो या ब्रीड करवाना चाहता हो तो उसका क्या प्रोसेस क्या होता है? उसके लिए मैं आपको जैन भाई से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमारे पार्टनर भी हैं। हमारे टोटल जो हैं 3 एवरीज हैं और दिस इज़ वन ऑफ द 3। तो SUZ एवरीज के नाम से हमारी एवरीज हैं। अच्छा। ये जैन भाई हैं, ये मेरे सीनियर भी हैं
अच्छा। और बाकी प्राइसेस के हवाले से आपको ये गाइड बिल्कुल हम करेंगे। अच्छा जैन, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे पास ये है पैरेट, मैं तो इनका खैर नाम भूल गई हूँ। सनगनोर। सनगनोर, बड़ा यूनिक सा एक नेम है। इनकी प्राइस क्या होती है? इनकी पहले तो प्राइस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब कुछ आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की हुई है पाकिस्तान की। अभी इस टाइम जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 70 to 75 ब्रीडर पेयर की चल रही है। और 70 to 75,000। हाँ जी। ओके। और इसका जो इस टाइम एक चिक है वो तकरीबन 8 से 10,000 के अराउंड जो है ये वो वन सेल पीस हो है या पेयर है? पेयर की प्राइस इस टाइम जो है 70 to 75 ब्रीडर पेयर की हुई ओके। है। और जो ये लव बर्ड्स हैं इनकी? लव बर्ड की इस टाइम अगर आप बात कर रहे हैं तो रेड आइज का जो इस टाइम एक चिक है वो तकरीबन 6500 to 7000 में सेल हो रहा है। और जो इसमें ब्लैक आइज है वो 2500, 2800, 3000 इसके जो है ना अराउंड वो सेल हो रहा अच्छा, वो भी एक बड़े कलरफुल से रेड और ऑरेंज के शेड में, वो कौन सा पैरेट, आप हमें वो भी दिखाएं। है। ये भी सनकनोर ही है अच्छा सेम है जी। ये आपके पास जो है इनकी कोई ब्रीड का है कि इनकी ब्रीड चेंज है या सेम ब्रीड चेंज है? ये सेम ब्रीड है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 ये 6 पेयर सेम ब्रीड है। अच्छा, हम लोगों ने वैसे कहानियों में सुना, मूवीज में सुना है कि मियाँ मिठू चूरी खानी है, तो ये खाते हैं चूरी? नहीं ये वाले नहीं है। ये नहीं खाते नहीं चूरी वो नहीं दूसरे रिंग नेक रहा है वो इसमें जो है ना वो खाते हैं। खाते। अच्छा। ये जो है थोड़ा सा अग्रेसिव बर्ड हो जाता है खासकर ब्रीडिंग कंडीशन में। वैसे तो ये बहुत प्लेफुल बर्ड है, आप इसको टेम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह जो है ना आपके साथ टेम हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। रिंग नेक आप फिर भी थोड़ा सा डर जाए तो वो आगे से बाइट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते उसको। अच्छा। अच्छा, मैंने कुछ बर्ड्स देखे हैं कि उनको अगर हम लोग ओपन प्लेस पे छोड़े तो वो उड़ जाते हैं, और कुछ होते हैं कि वो बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, उड़ते ही नहीं है, तो आप लोग इनको ट्रेन करते हैं इस लिहाज से? हाँ जी, मेरे पास मेरा एक येलो रिंग नेक का पेयर है, वो बिल्ली की आवाज़ भी निकालता है, मियाँ मिठू भी कहता है और उस तरह बातें भी करता है। अग्रेसिव होगा तो वो अपने केज के पास किसी को नहीं आने देता, अगर फ्रेंडली होगा तो उसके पास जाकर आराम से बात करेंगे तो वो बात भी करता है हमारे साथ। अच्छा, इनको अगर हम लोगों ने बोलने के लिए ट्रेन करना हो तो कितने अर्से में ट्रेन हो जाते हैं पैरेट? ये आपको एक छोटा लेना पड़ेगा चिक, इसका Baby तकरीबन parrot। 25 to 30 डेज़ का लेना पड़ेगा। फिर उसको आपको हैंड फीड करवानी पड़ेगी। वो जब आपके साथ रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, मैंने जो येलो रिंग नेक अपना इसी तरह किया था, 25 डेज़ का लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास नीचे रूम में रहता था। तकरीबन 4 to 5 मंथ्स के अंदर वो हमारी जो कुछ बातें वो पिक करने लग गया था। जिस तरह हमारी कैट थी उसकी आवाज़ निकालनी, उसको जिसने गुजरना है सिस्टर ने, मैंने मियाँ मिठू कहना, उसने मियाँ मिठू कहना है, इस तरह की और वो अग्रेसिव कुछ ऐसी आवाज़ें भी निकालता है जो समझ नहीं आती हमें। जिस तरह हमारे वहाँ पे रिंगिंग लगी हुई है बेल, वो भी बोलता है उस तरह की हल्की सी आवाज़ वो भी देता है तो आपको तो कन्फ्यूजन अक्सर टाइम होती होगी कि बाहर कोई आए या पैरेट अक्सर हो बोल जाती है ये बात अक्सर हो जाती है हमें। तो इनमें सबसे ज्यादा जितने भी पैरेट की इकसाम, उनमें से सबसे ज्यादा फ्रेंडली पैरेट कौन से होते सारी फ्रेंडली हैं। सनकनोर भी लोगों ने ट्रेन किए हुए हैं, खासकर प्लेफुल बर्ड ये है। वैसे जो रिंग नेक रहा है वो लोग ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो एक पाकिस्तानी लोकल ब्रीड है, हर बंदा इजीली उनको काफ़ी अर्से से ब्रीड करवाता आ रहा है। ये कम लोगों ने रखे हैं क्योंकि इनका शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा जैन, मैंने आपके शोर वाली बात से मैंने ये चीज़ नोटिस भी की है कि अमूमन पैरेट इतना शोर नहीं करते, बट ये पैरेट कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही है। ये ना थोड़ा सा अपने आप को एक कह लें कि प्राइवेट रखना चाहते हैं। आप इनके शेड में नहीं आएंगे, नॉर्मल हल्का फुल्का बस बोलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप शेड में एंटर होंगे तो इन्होंने बोलना शुरू कर देना, खासकर ब्रीडिंग कंडीशन में जब होते हैं। अदरवाइज इनको कोई ऐसा मसला नहीं है रखने में, लेकिन शोर इनका बहुत है। तो ये फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं? हाँ जी, इनको कौन कौन से हम फ्रूट्स आप देते हैं इनको? कॉर्न डालते हैं, एप्पल डालते हैं, अमरूद डालते हैं, काफ़ी इनको जो है फ्रूट्स वो हम इनको देते हैं। उसके अलावा इनकी मिक्स दालें होती हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिक्स दालें हैं जिसमें काले चने हैं, गंदम है, आपके लोबिया है, और वेजिटेबल में जितनी भी ये सब्ज़ी हैं, मेथी है, पालक है, और इसके अलावा लहसुन है। अच्छा, मेथी पालक से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने उसको कटिंग बॉइल करके करके आप डाल। देते हैं या फिर वैसे? सब्जियां बॉयल नहीं करते, जो मिक्स दालें हैं सोक सीड उनको हम थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं रात को। अब मैं मतलब तकरीबन जैसे 7 सोक होती हैं वैसे सोक कर सीड देते होती है, वो हैं। 7-8 घंटे वो पानी में भीगी रहेंगी। उसके अंदर एक जो है वो कैप एप्पल विनीगर का डाल जाता है कि फंगल बैक्टीरियल ना उसमें आए। उसके अलावा रात को उसको सिर्फ 10 से 15 मिनट हम बॉयल कर लेते हैं, और उसके बाद वो पानी को हम चेंज कर देते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे ही वो नॉर्मल अपना आता है टेम्परेचर। सही। तो वो सुबह रात को फिर एक कपड़े पे हम डाल देते हैं, सुबह तक वो ड्राई हो जाता है। क्योंकि इनको ड्राई सीड डालते हैं ना तो ये जल्दी शौक से उसको खाते हैं। बनस्बत इसको गीली सीड डालेंगे, वो वेजिटेबल्स भी होती हैं, बॉयल एग भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, वो फिर आपस में ना एक अजीब सी कंडीशन इख्तियार कर देते हैं, उसकी वजह से फिर ये खाते भी नहीं हैं। वो पैलेट्स हैं स्टार्ट में पड़े हैं, वो छोटे जो हैं लव बर्ड्स के लिए हैं, बड़े बिग बर्ड्स के लिए हैं। ये हैंड फीड है जो हम बेबीज़ को हैंड फीड कराते हैं। बाकी ये चीज़ें सारी जो हैंड फीड है, आप इसको तैयार कैसे करते हैं?
हम उसको गर्म पानी में रेडी करते हैं और फिर सिरिंज से जो है वो बेबी कितने ml आप उनको ये देते हैं तकरीबन आप कह लें 10 ml जो है वो एक बेबी को देते हैं एक टाइम पे? एक टाइम पे, और ये ऑलमोस्ट एवरी 5-4 आवर्स में और उसके करानी बाद? पड़ती है। सही। ये ब्रूडर है। बेबी जब इस साइज का हो जाता है तो ये अभी कल रात को ही मैं लेके आया हूँ नीचे, अच्छा, तो उसमें ये है कि ये सनकनौर का बेबी है। ये कितने दिन के? ये 4 हफ्ते का हो गया, 3-4 अच्छा। हफ्ते का। इसको देख के हम इसकी फीड का अंदाज़ा लगाते हैं। अभी मैंने इसको 11 बजे फीड कराई है तो ये फुल है। जब 3-4 घंटे बाद ये हजम कर लेगा तो ये बिल्कुल साथ लग जाएगा। अच्छा, तो इसको फीड हम इस सिरिंज से करवाते हैं। देखें इस बेबी के भी पाँव पे हमने रिंग उसका पहनाई हुई हो? रिंग पहना दिया इसको। ये इसका आईडी नंबर बन गया, इसमें हमारी एवरी का नाम लिखा है और साथ इसको एक हमने नंबर दे दिया। अभी वो गंदा हुआ है क्योंकि वो बैठा रहता है। तो ये जब बड़े होते हैं तो ये यही रिंग रहती है या चेंज कर देते रिंग हैं? यही रहता है, रिंग नहीं उतरता इनके पाँव से फिर। तो वो इनको हर्ट नहीं करता? नहीं 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 नहीं, ये इसकी शार्पनेस नहीं है बिल्कुल। एजेस इसके स्मूथ होते हैं और लूज होते हैं, यानी पाँव इसका अब इससे ज़्यादा मोटा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। तो लेकिन जब ये मतलब बड़े ठीक है। होंगे, इनकी एज ज्यादा होगी, तो तब यही रिंग रहेगा? रिंग यही रहेगा। इनका पाँव एज के साथ साथ बढ़ता नहीं जाएगा ना, ये एक लिमिट तक ही होता है। तो वो रिंग हमने उसी हिसाब से बनाया होता है कि ये बड़ा भी हो तो उसको टाइट ना हो, वो फ्री रहता है बिल्कुल। सही है। इसके अंदर जो है इसका टेम्परेचर हमने सेट किया होता है मैक्सिमम 32 33 और मिनिमम 30। तो ऑटोमेटिक इसके अंदर वो लगा हुआ है टेम्परेचर कंट्रोलर, फिलामेंट्स लगे हुए हैं, और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जैसे ही वो अपने मैक्स टेम्परेचर पे पहुंचता है वो ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है। सही है। इस तरह से है ये। इनको भी हाथों की पहचान तो हो जाती होगी जब आप ये अपडेट करवाते हैं? इस स्टेज पे जो बच्चा होता है ना, इसको अगर आप अब रेगुलर अपने साथ हाथ से इसको खिलाते जाएंगे तो इसको आपकी पहचान हो जाएगी और ये एक टेम्ड बर्ड कहलाएगा। अच्छा, मोस्टली बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जब एक बंदे के वो हाथ से खाना खाते हैं फिर वो दोबारा दूसरे बंदे के हाथ से खाना नहीं खाते, तो देखें इनमें भी ऐसा होता है? जो टेम बर्ड होता है ना वो एकदम से नया बंदा देख के उसके साथ फ़ौरन अटैच नहीं होता, लेकिन वो वाइल्ड बर्ड की तरह भी नहीं रिएक्ट करता। वो लाइक विद इन फ्यू मिनट्स और 1 घंटे के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है उसके साथ। उस्मान, ये इतने क्यूट से बेबी हैं, छोटे छोटे से, तो इनकी केयर आप कैसे करते हैं? इनकी केयर इनके पेरेंट्स ही करते हैं। इनको सेल्फ होने तक हम इनके पेरेंट्स के साथ ही रहने देते हैं। अच्छा ये सारे अल्बाइनो ब्लैक आइज हैं होपफुली। अच्छा, ये आपने इनके ये पाँव में रिंग क्यों पहनाई हुई है? ये इनका आईडी है, इनकी पहचान है, क्योंकि इनके डीएनए जब हम करवाते हैं तो इनका फेदर जब लेते हैं तो उसके लिए इनका एक नंबर होता है जो इनके रिंग पे लिखा होता है। अच्छा, वो हर बर्ड का एक स्पेसिफिक नंबर है, वो इसकी पहचान है कह लें। तो ये अभी कितने डेज की हैं बेबी? ये तकरीबन 9 दिन का बेबी है। अच्छा इनकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी होती है, जल्दी स्पीड अच्छा, तो ये आप मतलब इनको हैंड में आपने जैसे पकड़ा तो इनको जम्स वगैरह नहीं लगते हमारे? हम अपने हैंड सैनिटाइज करके फिर ही शेड में आते हैं और फिर ही इनको हाथ भी लगाते हैं। अच्छा, और अपने तो हाथ का जब ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, एग वगैरह ये देते हैं, तो इनके बेबीज कितने डेज के बाद आते हैं? इनके बेबीज आते हैं तकरीबन 20-25 डेज में हैच कर जाता है हमारा ओके, egg। तो आपके मतलब कोई एग्स वगैरह भी पड़े हुए हैं केजीज में? मैं आपको आप हमें वो भी दिखा दिखाएं। तो ये मारते नहीं है जब आप इनके एग्स वगैरह निकालते हैं केजीज में से? ये छोटे हैं, ये थोड़ी सी माफ़ी दे देते हैं, लेकिन जो बड़े बर्ड्स हैं उनको निकालना पड़ता है अपने केज में से। ये छोटे एग्स अच्छा, हैं। इनके ऊपर भी आपने नंबरिंग लगाई हमने हुई है? डेट लिखी हुई है किस दिन एग आया है, किस, ताकि उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये हैच होने के करीब है, ताकि अगर एग हमारा वेस्ट हो रहा है, फर्टाइल नहीं हो रहा है तो हम उसको निकाल देते हैं ताकि वो दोबारा से अपना नेक्स्ट एग ले तो सकें। आप ये कितनी एक डे में कितनी दफ़ा एजेस वगैरह सॉरी केज वगैरह इनके चेक करते हैं? किस्म का कह लें कि ये सारे दिन की ड्यूटी है, इसके लिए आपको टाइम बाय टाइम आके इनको देखना भी पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बाकी खाने पीने की जो इनकी है वो सुबह आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, घंटा, उसमें आके आपने इनको फ्रेश वाटर डालना है, उस टाइम आपने इनको सॉफ्ट फूड डालना है। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो इसमें इनकी केयर ज़्यादा होती है। इनको हम सॉफ्ट फूड भी देते हैं, फिर दोपहर में आके इनको सब्जियां वगैरह मिलती हैं, फिर शाम में इनको हम काले चने और कॉर्न देते हैं, छिट्टे जिन्हें कहते हैं,
और फिर रात में 8 बजे इनकी लाइट्स ऑफ होती हैं और इनको गुड नाइट कर देते हैं। गुड नाइट कह देते हैं। सर्दियाँ जो हैं वो इनका ब्रीडिंग सीज़न है। हीटर लगा के अपना टेम्परेचर कम से कम जो है वो 17, 18, 19, 20, 16 इसके अंदर हम उसको जो है एडजस्ट करते हैं। और गर्मियों में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? गर्मियों में इनका टेम्परेचर भी अराउंड 20 चलना चाहिए। इस तरह से हम चलाते हैं, वो कूलर से हम मेंटेन कर लेते हैं, नहीं तो एसी। और जिन डेज में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हबस वगैरह का मौसम होता है, तो आप उन डेज में इनके लिए कौन सी स्पेशल चीज़ें करते हैं? यहाँ तो इनकी दो ऑप्शन है। यहाँ तो आप अपना शेड पैक करके एसी लगा दें, उसमें एसी से ये है कि ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन हर बंदा एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उसके बिल लिए वगैरह फिर भी आजकल बिल इतने वगैरह आते भी हैं इतने तो। आते हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम पानी बंद कर देते हैं, लेकिन कूलर को 24 घंटे चलने देते हैं। उससे कुछ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन 100% नहीं होता। फिर आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जिनको पैरट्स रखने का शौक होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि इनकी तबीयत ख़राब होती है, हम लोगों को नहीं फील होता कि, तो ऐसी कौन सी टेक्निक जिनसे हमें पता चल सके कि हमारे पैरट जो उनसे वो बीमार हैं, इनको मेडिकेशन की ज़रूरत है? देखिए, जिसने तो बर्ड रखे हैं, जो बर्ड लवर है, वो तो आते साथ अपने बर्ड को देख के पहचान जाता है कि ये आज जो है ना अपनी एक्टिव कंडीशन में नहीं बैठा हुआ, फूल के बैठा होगा या एक साइड पे बैठा होगा। तो उसकी डिफरेंट कंडीशन होती हैं, वो देख के आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपका बर्ड है ना वो सही नहीं है इस टाइम। उसके अंदर डिफरेंट मेडिकेशन है, बर्ड्स की जो है वो भी मेडिसन है, और जो हमारे ह्यूमन छोटे बच्चों की मेडिसन है, ब्रूफन, पैनाडोल है, क्यूप्लेस सिरप है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं वो इनको डालते हैं। उससे डिपेंड करता है आपके बर्ड को हुआ क्या है। अब अगर आपके बर्ड को सर्दी लगी, आप उसको हीट बल्ब लगा देंगे, वो अपनी हीट लेके बेहतर हो जाएगा। साथ उसको पैनाडोल डाल देंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पैनाडोल Boil- इनको मतलब पानी वगैरह में मिक्स करके या खुद इनको जैसे ड्रॉपर्स होते हैं उनसे देनी पड़ती है? ड्रॉपर से आप दे दें 1-2 ड्रॉप। अगर आप नहीं दे पा रहे स्टार्टिंग में, अगर आपको डर लगता है, तो आप इनके पानी वाला जो पोर्ट है वो 1-आधा घंटा बाहर निकाल दें। जब आप दोबारा उसको पानी देंगे, वो फ़ौरन पीने आएगा। उसके अंदर आप 2-3 जो है वो ड्रॉप इसमें डाल दें, वो पिएगा, वो अपनी एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। जब से आप बता रहे हैं कि इनका ब्रीडिंग सीजन है, तो आप जी। इनके मतलब बेबीज वगैरह सेल करते हैं? हाँ जी। उस्मान, आप हमें ये बताएं, आप ये उनको फूड डाल रहे हैं अभी, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं? इसमें फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स मिक्स हैं। सेब है, खीरा है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, मेथी है, उसके अलावा मतलब जैसे हम लोग सैलेड सब्ज़ खाते हैं, ये मिर्च इनका है, ये इनका सैलेड सैलेड है। है। तो बहुत ये मज़े की चीज़ है ये तो। इस टाइम इनको सैलेड देंगे, और शाम को हम इनको जो है वो इंशाल्लाह काले चने और कॉर्न। अच्छा, इनके जो आपने ये फूड इनको आप देते हैं सारे दिन में, इनकी टाइमिंग क्या है कि आप कितनी कितनी देर के बाद इनको फूड दे रहे हैं? हम ब्रीडिंग सीज़न में इनकी खिदमत ज़रा ज़्यादा होती है। उसमें ये है कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है काम। सुबह 8 बजे आके पहले मैं ये सारा काम खुद अपने हाथों से करता था, लेकिन अब मेरा एक सेकंड बिजनेस भी है। एक्चुअली वो फर्स्ट बिजनेस है, ये सेकंड है। तो मैंने अब लड़का रख लिया, तो वो सुबह 8 बजे आता है। आके उसने पहले इनको ताज़ा पानी डालना है। इनका ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट में इनको ताज़ा पानी मिलेगा, उसमें फिर उसके अलावा जो बॉयल्ड एग से इनका एक सॉफ्ट फूड तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद 12 बजे आके इनको ये सब्जियां और फल, उसका मिक्सचर सैलेड कह लें, वो मिलता है इनको। और फिर तकरीबन 3-4 बजे के करीब इनका दाना वापस रखते हैं। अभी हमने इनका दाना निकाल दिया हुआ है। दाना इनका क्योंकि सुबह दाना आके होगा तो अपना सैलेड दाना नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं खाएंगे, और उन चीज़ों में हमने फिर इनके लिए काफ़ी मेडिसिन वगैरह और प्रोटीन ऐड की चीज़ें ऐड की होती हैं, तो वो इनके लिए अच्छी होती हैं। तो इसलिए हम दाना इनका निकाल देते हैं। 3-4 बजे आके इनको इनका दाना लगा देते हैं साथ। फिर उसके बाद 8 बजे जो है आके इनका पानी निकाल देते हैं और लाइट्स ऑफ कर देते हैं, और ये सो जाते हैं। ये इनकी रूटीन। पानी रात में सोने के टाइम पानी निकाल देते वो हैं? निकाल देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पानी पड़ा पड़ा रात को ठंडा हो जाता है काफ़ी, तो वो पैरट के लिए सही नहीं होता। जो सुबह भी इनको पानी हम देते हैं, वो जो हमारा हीटर शेड के अंदर लगा होता है, उसी के आगे हमने अपने पानी वाली बाल्टी रखी होती है, ताकि वो नॉर्मल हो, और सुबह जब उनको हम वो पानी दें तो बर्ड को बीमार ना करें। तो जब ये पूरी रात पानी नहीं पीते तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ नहीं, से? हो जाता है गुजारा। ये यानी इनका निज़ाम है, यानी कुदरत का, कि ये रात को सोना पसंद करते हैं, खाना भी नहीं। मतलब वो बस हम ही इंसान है जो खाने को मांगते हैं रात में। हाँ, वो रात को सो जाते हैं ये लोग, इनका गुजारा हो जाता है। सुबह अर्ली जो है इनको फिर हम पानी शानी लगाते हैं। उस्मान, आप हमें ये बताएं कि मोस्टली हमारे व्यूवर्स जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट कितना होता है और उसके बाद इसकी केयर कितनी करनी चाहिए, यहाँ की सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए? देखें, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात है उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन इतनी है बिग बर्ड्स में, फिर काफ़ी वो एक्सपेंसिव हैं।
तो वो इन्वेस्टमेंट तो आप जितनी मर्जी कर लें वो कम होगी। लेकिन जो नया बंदा आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा बड़ा शेड बनाए। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो ये सामने मेरा स्टोर है छत पे, तो इससे स्टार्ट किया था, इसमें मैंने केजेस रखे थे और इसी से स्टार्ट किया और फिर ये मैंने उसके बाद शेड अपना तैयार किया। तो ये कि जो नया बंदा आना चाहिए वो कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट ले। जो यहाँ पर आपको दिखाए हैं यहाँ पर हमारे सिर्फ कमर्शियल बर्ड हैं। हमारी जो म्यूटेशंस और बिग बर्ड्स हैं वो हमारे बाकी 2 शेड्स में हैं। ये हमने ज़्यादातर कैलेंड विजिटर्स के लिए रखा हुए थे। तो कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट लें। कमर्शियल बर्ड में जो है वो यही आपके सेंटिनोज आ जाते हैं, अल्बाइनोज आ जाते हैं, डेकिनो क्रीमिनो भी तकरीबन कमर्शियल बर्ड में ही आ जाता है। तो जो नया फैंसियर है वो लाइक 1,00,000, 1.5, 2 लाख से भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। तो जैन आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जिन्होंने ब्रीड करवानी है या फिर जो बाय करना चाहते हैं, आप करते हैं या मतलब सेल वगैरह करते हैं बेबीज़? हाँ जी, बेबी सेल करते हैं और हम इसमें जो है हमारा हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हम बाहर का मार्केट का बर्ड अपने शेड में नहीं लेके आते। अच्छा। हम रैंडमली जिस तरह हम फ्रेंड्स हैं आपस में एक दूसरे के शेड को हम जानते हैं, साफ़ सुथरे एवरेज है हमारी, उसमें से हम बर्ड लेते हैं और उन्हीं में सेल भी करते हैं। ज़्यादातर कोई बाहर का मार्केट का हम जो है ना बंदा वो भी नहीं लेके आते अपने शेड में, क्योंकि वो अक्सर वायरस उसके कपड़ों के साथ भी होते हैं। क्योंकि हमने हर हफ्ते बाद इनकी ट्रेज हैं, इनको शावर करना है गर्मियों में, उसके अलावा और काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। इनके ये जो आप दाने पानी के इनके बर्तन देख रहे हैं, इनको भी हम विरकोन ऐसा आता है, एप्पल विनीगर है, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो सागवान है, इसमें हम इनको डिप करके रखते हैं थोड़ी देर। उसके बाद इनको वॉश करके फिर सनलाइट है उसके नीचे रखते हैं ताकि इनकी जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे किल हो जाएँ। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपके शेड में आ गया, वो काफ़ी बर्ड जो है ना फिर उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और काफ़ी बर्ड जो है ना इससे इनकी डेथ भी हो जाती है। और ये ऐसा काम है कि एक पेयर को बनाते बनाते हमें कई कई साल लग जाते हैं। अब ये पेयर है 3 साल में जाके इसने ब्रीड करनी है। ये हमने 25 डेज़ का 30 डेज़ का एक चिक लिया है, फिर उसको हमने तैयार करना है, फिर एवरेज में छोड़ना है, फिर इनकी नेचुरल पेयरिंग करनी है। अब इसका मेल एक्सपायर हो गया, अब देखें इतना वेट किया 1-1.5 साल, उसके बाद मेल एक्सपायर हो जाए तो वो फिर बड़ा एक ना अजीब सा बन जाता माहौल एवरी में। अच्छा जैन, मैंने ना मोस्टली देखे, क्योंकि मैं खुद भी पहले बर्ड्स मैंने रखे हुए थे, पैरेट वगैरह। तो अगर आप उनके केज के अंदर कोई न्यू बर्ड लेके आते हैं या न्यू पैरेट लेके आते हैं, वो उनको मारते हैं, इसकी क्या वजह होती है? देखें वो अपना एक माहौल उसमें बना चुके होते हैं बर्ड्स अपने, उन्होंने केज में अपना सारा सेट किया होता है। वो जब बाहर का नया बर्ड आता है ना उसको देख के कई बर्ड तो डरते हैं, लेकिन कई बर्ड जो हैं वो फिर उसको आगे से मारते हैं कि ये हमारे केज में क्या लेने आया। अच्छा। इसके लिए ये होता है कि सेंटर पार्टीशन लगा दें, वो बर्ड कुछ दिन आपस में एक दूसरे को देखें, उनकी फिर फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर आप वो ट्रे जो है उसकी पार्टीशन वो निकाल देंगे तो वो आपस में सही रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। आप इनको शावर कितने डेज के बाद देते हैं? सर्दी में तो हम नहीं करते इनको शावर। गर्मी में ये है कि गर्मी में हर 1 से 2 दिन के अंदर इनको हम हल्का फुल्का शावर कर देते हैं। कभी जो है एप्पल विनीगर वाला, कभी विरकोन ऐसा है, सागवान है, उससे ये होता है इनको माइट्स इशू नहीं आता। माइट्स इशू आ जाता है फिर इनके बॉक्स में जाता है, वो फिर आगे से इनके चिक को अटैक करता है, वो चिक फिर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। फिर इनकी नेस्टिंग है वो जब हम देखते हैं इन्होंने एक क्लच कर लिया, एक क्लच का मतलब है कि इन्होंने एग्स दिए हैं, उसके बाद इनके अंदर इनके चिक्स आए हैं, वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी ड्रॉपिंग की वजह से ना अंदर माहौल जो है वो गंदा हो जाता है उनका, जो नेस्टिंग होती है वो फिर हम नेस्टिंग चेंज कर देते हैं। नीचे जिस तरह कुपेक्स पाउडर है वो थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि जो छोटी छोटी माइट्स होती हैं वो इन पे अटैक ना करें। अक्सर इनकी जो चिक्स होती हैं उनकी आइज़ पे जो है ये माइट्स बहुत बुरी तरह अटैक करती हैं, उसकी वजह से वो फिर एक्सपायर हो जाते हैं। सही। अच्छा जैन, मोस्टली जो लोग होते हैं इनको सिंपल पानी से दे देते हैं शावर वगैरह, तो इनको शावर देने के लिए पानी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं या फिर वार्म वाटर या कोल्ड वाटर? नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर हो, उसके अंदर विरकोन ऐसा है, सागवान है और एप्पल विनीगर है। ये चीज़ें जो है आप इनको हफ्ते में एक डेली बेसिस पे अल्टरनेट पे आप चेंज करके इनको दें। उससे ये होता है इन पे जो इनकी बॉडी है वो एक तो फ्रेश रहती है, दूसरा ये मोल्टिंग पे जब जाते हैं तो इनको वो जल्दी मोल्ड क्लियर कर जाते हैं। और मोल्टिंग के अंदर आप इनको लाइट से विटामिन भी दें ताकि ये अपने जो है न्यू इनके विंग्स आ रहे होते हैं जिसकी वजह से इनको ना नीड होती है विटामिन की, आप विटामिन देंगे तो ये जल्दी ग्रो करेंगे। नहीं तो कुछ बर्ड ऐसे थे जो फ्रेंच मोल्ड पे चले जाते हैं, वो अपने पर झाड़ लेते हैं, फिर वो फिर दोबारा आते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, वो बड़ा फिर मेडिकेशन करनी पड़ती है। और खासकर इनके नाखून जो हैं वो टूट जाएँ तो वो नहीं आते इनके। अच्छा, तो आप इनके नेल्स वगैरह भी वो तो टेम बर्ड्स को जब हम अपनी फिंगर पे बिठाते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा उनको करते हैं आगे से सॉफ्ट ताकि वो आपको तंग ना करें। नहीं तो ना ये ऐसे जब बैठते हैं पकड़ के लिए तो वो फिर आपकी ना ये चीज़ें खराब होती हैं, निशान पड़ जाते हैं आपके हाथ में। अच्छा, आपने इनके नेम्स भी रखे हुए हैं, मोस्ट लोग उनके बड़े मज़े मज़े के नेम्स होते हैं।
नॉर्मली तो हम मिठू इस तरह के जो नेम्स हैं वही मतलब रखते जो हैं। हमारे पंजाबियों के होते हैं, मिट्ठू हो गया, तोता हो गया। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपने इनके कोई यूनिक नेम्स नहीं रखे अब होंगे? मेरा दोस्त है, उसने अपने एक बर्ड का नाम जोए रखा हुआ है। वो जोए कहता है तो वो आगे से रिस्पॉन्स करता है, उसको ऐसे होके बोलता है, आगे से बुलाता है। वो उसके बेटा उसका जुनेद है, जुनेद नाम लेता है उसका। वो बड़ा प्यारा, उसको जो है ना उन्होंने ट्रेन किया हुआ घर में। वो फ्रेंडली माहौल में रहता है। उनके साथ ही उन्होंने अपने बेडरूम में पास ही उसका एक स्टैंड रखा हुआ है छोटा सा, उधर बैठ जाता है, उधर से आता है, फिर उधर चले जाता है। वो बड़ा फ्रेंडली है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको उनकी जो ये प्रॉब्लम बर्ड्स में भी कन्वर्ट हो सकती है? नहीं नहीं, ये बर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होती। अब मैं बजाते खुद पहले अपने शेड में मास्क लगा के नहीं जाता था, अब मैं अपने शेड में मास्क भी लगा के जाता हूँ। खासकर जब इनका हम दाना साफ़ कर रहे होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे एंजाइम होते हैं जो आपको जो है ना अंदर जाते हैं आपके, उसकी वजह से आपका ये मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं अब जब का ये मास्क लगाना शुरू किया है, मुझे पहले जब मैं शेड में दाना वगैरह साफ़ करता था, मुझे जो है वो खांसी आना शुरू हुई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कोई मसला नहीं है। आई होप नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। जो लोग इस फील्ड में न्यू आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान और उस्मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।